जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। और आप सब प्यारी संगत जी को जय गुरु जी। संगत जी, यहाँ सुनाए जाते हैं आपके द्वारा भेजे हुए सत्संग, जो संगत हमें भेजती हैं वही सत्संग आप लोगों के साथ शेयर किए जाते हैं। संगत जी, आज हम शेयर कर रहे हैं एक बहुत ही शुक्राना भरा सत्संग। तो संगत जी लास्ट तक ज़रूर से सुनिएगा। आंटी जी कहते हैं जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी। मैं गुरु जी के सामने अपना एक छोटा सा सत्संग रख रही हूँ। ये गुरु जी की ही आज्ञा है कि मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करूँ। गुरु जी ने मुझे बहुत कुछ दिया है और देते ही जा रहे हैं, तो मैं इसके लिए गुरु जी का तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अब गुरु जी कह रहे हैं तेरे हंसने खेलने के दिन आ गए, नाच ले गा ले, तेरे घर में बहुत रौनकें लगने वाली हैं। मैंने कहा गुरु जी ज़रूर, और गुरु जी कहते हैं शुक्राना ज़रूर कर। तो मैं गुरु जी का शुक्राना पहले भी कर देती हूँ, और जब ऐसा कोई मौका आएगा तब भी मैं करूँगी, तब मैं खुश और खुशी से कर पाऊँगी। तो गुरु जी ने अभी तक तो मुझे जैसा जैसा कहा था मेरे साथ वैसा वैसा ही होता जा रहा है। तो गुरु जी हमारे बहुत प्यारे हैं, जो कहते हैं वो करते हैं। पर गुरु जी ने मुझे कहा है कि अपने बच्चे की चिंता मत कर, मैं तेरे बच्चे के साथ हूँ। तो गुरु जी मुझे सच में नहीं है उसकी चिंता। पहले मेरी बेटी चली गई इस दुनिया से, मैं तब गुरुजी से बहुत नाराज़ हो गई थी। लेकिन फिर मुझे गुरुजी ने दिखाया कि यह तो अपने कर्म हैं जो भोगने पड़ते हैं। तो गुरुजी ने ही मुझे सब्र दिया। अब मेरे पास एक बेटा ही है जो बस गुरुजी में ही रहता है। वो मुझे बहुत खुशी है कि इधर उधर नहीं भटकता। मेरा बच्चा सिर्फ गुरुजी का ही है, वो मेरा नहीं गुरुजी का है। मैंने गुरुजी को ही सौंप रखा है। गुरुजी जैसा आप चाहोगे उसको वैसा बनाना, मैं कुछ नहीं कहूँगी। इसके लिए तो गुरुजी उसका पल पल ख्याल रखते हैं। वो थोड़ा दिमागी तौर पर कम है मेरा बेटा, एक हाथ पैर से भी, लेकिन गुरुजी के सत्संग में जाता है। जब बड़े मंदिर जाता है तो गुरुजी उसको ऐसी ऐसी सेवा दे देते हैं, लेकिन आज उसको देखकर कोई नहीं कह सकता कि इसका एक हाथ काम नहीं करता, और उसके पैरों में भी नहीं देख के कोई कह सकता कि इसके एक पैर में फ़र्क है। तो ये सब गुरुजी ही कर सकते हैं। मेरे हस्बैंड गाड़ी चलाते हैं और टूरिस्ट हैं, वो बस लेकर जाते हैं। तो गुरुजी ने मुझे कहा कि तेरे हस्बैंड की जॉब जा रही है। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, क्योंकि बेटी के बाद तो वो टूट ही गए थे और उनसे गाड़ी चल ही नहीं रही थी। तो मैंने कहा शुक्राना गुरुजी, कुछ टाइम रेस्ट कर लेंगे, फिर आप ही दिलवा देना। फिर ये घर आए करवा चौथ के दिन, तो बोल रहे हैं कि मैंने कहा मेरा गिफ्ट कहाँ है, तो उन्होंने कहा कोई गिफ्ट नहीं है, मेरी नौकरी चली गई। तो मैंने गुरुजी की तरफ मुंह करके बोला शुक्राना गुरुजी, शुक्राना। मैंने ऐसे ही बोला तो ये कह रही पागल हो रही है, मेरी नौकरी चली गई तो तू ऐसे कैसे कर रही है। मैंने कहा अरे वो गुरुजी ने कुछ टाइम के लिए आपको रेस्ट दे दिया है, आप देखना थोड़े दिन बाद अपने आप ही आपकी जॉब लग जाएगी। करवा चौथ की बात है संगत जी। उसके बाद हम बहुत ज़्यादा परेशानी में हो गए थे कि घर कैसे चलाएं, कैसे, क्योंकि कमाने वाले तो यही हैं। गुरुजी को मैंने बोला गुरुजी अब बहुत दिन हो गए, कहीं जॉब दिलवा दो इनको। तो गुरुजी ने इनको बहुत अच्छी जॉब ब्लेस की, जिसने हमारे मतलब कि ही निकाल ही दिए। काफ़ी मतलब 6-7 महीने आराम से निकाल दिए, और इनको भी अच्छा लग रहा था। लेकिन गुरुजी की महिमा तो गुरुजी ही जाने। गुरुजी ने वापस उसी कंपनी में भिजवा दिया इनको। बार बार वहाँ से कॉल आ रहे थे कि तुम वापस आ जाओ, और ये वापस चले गए। गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। गुरुजी ने मुझे बोला कि मैंने तेरे आदमी की वहाँ से जॉब इसलिए छुड़वाई कि इसका शिमला का टूर था, वह गाड़ी गिर जानी थी खाई के अंदर, और मैंने तेरे आदमी को बचा लिया। तो मैंने फिर अपने हस्बैंड को भी ये बात बताई कि देखो गुरुजी ने ये बचाया है, तुम्हें तो गुरुजी बहुत प्यारे हैं। हस्बैंड ने बोला पहले मेरे हस्बैंड इतना नहीं मतलब जुड़ पाए थे कि उनकी एकदम से बेटी को खो लिया। 25 साल की थी संगत जी मेरी बेटी, और वो अचानक से पता नहीं हमारे घर में क्या हो गया, हंसती खेलती नहाने के लिए गई थी, भगवान जाने क्या हुआ उसे आई है, और अपने कोई फ़ोन उसके पास नहीं कि हम सोच रहे फ़ोन पे कोई बात हुई हो, और वो आई है और अपने फ़ोन में गुरु मंत्र चला रखा था उसने, और नहाने के लिए गई और वापस आ गई, और मेरी चुन्नी के साथ उसने रस्सी बनाई और फांसी लगा ली। मैं नहीं जानती क्यों
कोई पुलिस, बल्कि पुलिस ने सारा फ़ोन छानबीन कर दिया, कुछ भी ऐसा नहीं निकला। कोई घर में भी कुछ ऐसा नहीं। बस इसके पापा 6 महीने से बाहर थे, तो उन्होंने पापा के नाम 2 शब्द ज़रूर लिखे थे कि पापा मुझे नहीं पता कि मैं यहाँ से क्यों जा रही हूँ, लेकिन पापा मैं जो कर रही हूँ गलत कर रही हूँ, मुझे पता है, लेकिन मैं और नहीं रुक पाऊँगी यहाँ पे। पापा आई लव यू। पापा मेरे जो शादी के पैसे आपने इकट्ठे किए, आप उसे सुंदर सा घर बनवा लेना, क्योंकि गुरुजी हमारा घर बहुत गंदा था, बहुत गंदा था, बेकार हो गया था। छत ऐसे गिर रही थी, कहीं से सीमेंट गिर रहा था, कहीं से कुछ। तो जब वह चली गई तो मैंने कहा गुरुजी बस इतनी औकात बना दो कि मेरी बेटी की आखिरी इच्छा पूरी हो जाए। और अपनी बेटी के लिए मैंने एक फ्लोर ले रखा था, वो बिक नहीं रहा था क्योंकि बेटी चली गई, तो मैंने कहा इसको रख के क्या करेंगे, और वो बिक नहीं रहा था। संगत जी, मैं और मेरे हस्बैंड बड़े मंदिर गए। बड़े मंदिर जाके मैंने गुरुजी को बोला कि गुरुजी प्लीज़ फ्लोर बिकवा देना और सोना घर बनवा देना। संगत जी, अभी हमने चाय पर शादी पी रहे थे, हमारे पास एक अंकल, डीलर अंकल का कॉल आया कि मुझे फ्लोर लेना है। हमने कहा अभी हम बड़े मंदिर में हैं, तो अभी आते हैं। हम जैसे ही आए वो पार्टी लेकर खड़ा था। गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स के साथ बिकवाया 16 लाख में, 16 मतलब 7। तो मैंने कहा देखा गुरुजी ने अपनी ब्लेसिंग्स दे दी, और वो 16 लाख था हमारे पास, और मेरी देवरानी के पास था सिर्फ 8 लाख। हमने कहा अब तुड़वाओ घर और बनवाओ इसको, उसकी इच्छा पूरी करो बेटी की। यह कह के ठेकेदार को बुलाया और उसने बनाया हमारा घर 35 लाख का सारा। फिर 35 लाख में बनेगा, आप यकीन नहीं मानोगे, हमने गुरुजी के ऊपर ही छोड़ दिया और हमने कहा कि चलो शुरू करो। घर बन गया। हमने गुरुजी से नक्शा भी ले गए, बड़े मंदिर से ब्लेस करवा के। इतना सुंदर घर बना जैसे गुरुजी ने पहले ही सपने में दिखा दिया था, वैसा ही बना। गुरुजी ने 1 रुपया भी कर्ज नहीं चढ़ने दिया। हम नहीं जानते पैसा कहाँ से आता रहा, कैसे लगता रहा। जब भी ठेकेदार मांगता, जब कोई मांगता, हम तुरंत उसको पेमेंट कर रहे थे। तो गुरुजी का लख लख शुक्राना। बहुत छोटा है लेकिन संगत जी दिल से बहुत बड़ा शुक्राना है, क्योंकि गुरुजी महाराज ने मेरी बेटी की इच्छा पूरी कराई। तो गुरुजी सबका ख्याल रखते हैं। गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना जो गुरुजी ने हमारा इतना साथ दिया। संगत जी मैं ऐसी थी कि मैं कोई डेड बॉडी नहीं देख पाती थी, मेरे को होश ही नहीं होता। पहली ऐसे डेड बॉडी थी मेरी बेटी की जो मैंने पूरे दिल दिमाग से देखी, महसूस किया, और मैंने दूसरों को संभाला उस टाइम। आज भी मैं संभाल रही हूँ अपने परिवार को। तो ये और कोई नहीं, गुरुजी ही करवा सकते हैं, इनके सिवा कोई नहीं कर सकता। क्योंकि हम तो इतने पापी, इतने कायर लोग होते हैं, ऐसे ऐसे कर्म करके आए हैं, हमें पता ही नहीं कि हमने क्या क्या कर्म कर रखे हैं। और जो भी गुरुजी करवा रहे हैं, गुरुजी का अनंतम अनंतम शुक्राना। संगत जी, मैं अपने सत्संग को यहीं विराम देती हूँ गुरुजी के मंत्र जाप के साथ। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। संगत जी, ये था सत्संग जो हमने आपके साथ शेयर किया है। आप भी अपने सत्संग शेयर कर सकते हैं। तो चलिए संगत जी, मिलते हैं अगले सत्संग में। जब तक के लिए जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।